नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर गुरुदेव सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि एआई का प्रयोग कर सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में आए सभी लोग अधिक से अधिक प्रश्न पूछिए और बेहतर से बेहतर जानिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणपति द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि सभी थाना इंचार्ज दुर्घटना के कारणों की बारीकियों को समझे और अपने दैनिक क्रियाकलापों में उनका उपयोग कर दुर्घटनाओं की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें। संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने कहा कि जनपद में संपन्न इस कार्यशाला का उद्देश्य दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील ऊधम सिंह नगर जनपद में दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना है। कार्यक्रम में जेपी रिसर्च इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञ श्री सुमित ढुल द्वारा साइंटिफिक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट के संबंध में प्रतियोगियों को प्रथम व्याख्यान के रूप में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग श्री नरेश संगल द्वारा रोड सेफ्टी और ओवरव्यू ऑन रोड एक्सीडेंट इन उत्तराखंड के संबंध में द्वितीय व्याख्यान के रूप में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विश्लेषण कर भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकना तथा दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों और मृतकों की संख्या में प्रभावी कमी लाना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दुर्घटना विश्लेषण की आधुनिक तकनीकों, डिजिटल उपकरणों का उपयोग तथा त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षित किया। इससे दुर्घटना के मूल कारणों की पहचान कर ठोस सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी और समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, संयुक्त परिवहन आयुक्त और संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा हल्द्वानी की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किए। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार, मनोज बागोरिया, मोहित कोठारी, नवीन सिंह, पूजा नायल, संदीप वर्मा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेवी और लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन हो गया, उसका इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक तरीके से हो और इस घटनाओं के रोकथाम हेतु सभी विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आके जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी है उसको समझ के उसके दिशा में एक एक स्टेप कैसे लिया जाए, उसके तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा इसमें इन्फोर्समेंट या इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादातर फोकस रहेगा। अन्य जो विभाग है जैसे शिक्षा विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका फोकस जन जागरूकता पे रहेगा। तो ये बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने सड़क दुर्घटनाओं की, इसको निपटने हेतु सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसी के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें रोकथाम हेतु बहुत मदद मिलेगी। ठीक होगा कि अब जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं कितने मॉडर्न हो गए हैं और कभी यहाँ पे जो इतने भी हमारे सीसीटीवी कैमरे से पूरे फुटेज जो निकलते हैं उससे क्राइम पे भी काफ़ी रोक निकल रही और सबसे जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्य होते हैं। तो देखा होगा कि आप लोगों ने पिछले एक तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ों पे काम किया। पहले तो आपको शहर की जो व्यवस्था बनाने के लिए डिकंजेस्ट करने के लिए कार्रवाई की है। बहुत जल्दी आपका रुद्रपुर बाईपास भी खुल जाएगा, जिससे शहर का कंजेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे प्राधिकरण के माध्यम से भी कल इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि नई एक लेन आ गई है और इसके अलावा बस अड्डे का भी नया काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रुद्रपुर में जितने भी काम है, रुद्रपुर नगर निगम की भी बिल्डिंग बन रही है, तो कई आयामों पे रुद्रपुर शहर को आगे ले जा रहा है।
इसी क्रम में हम लोगों की जो होती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में काफ़ी होती हैं, उनको रोकने के लिए जो हम लोगों के अभियान है उसको कैसे किया जाए। तो एक कड़ी उसमें आज हमारा जो वैज्ञानिक विश्लेषण का रखा गया है उसको आयोजित कराया गया है। इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे केसेस हैं अभी तक उसमें हम लोग कहाँ पे चूक हो गई उनको भी एनालाइज करें और फ्यूचर में ये घटनाएं ना हो। उसमें AI का जो प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए सबको ट्रेन किया जाए। कि AI का प्रयोग हम लोग ये चाह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे हो, क्योंकि जो हमारे फील्ड वर्कर्स होते हैं वही इनको जाकर इसको देखते हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो आज की जो कार्यशाला है उसमें सभी विभाग जो हमारे उत्तरदायी विभाग है सभी एक मंच पे बैठे और एक साथ मिलकर काम करें। कब तक चलेगी? ये आज की जो हमारी कार्यशाला है ये अभी आज चल रही है, शाम तक रहेगी। और इसमें जो मैं RTO विभाग और पुलिस विभाग दोनों को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उनके उच्च अधिकारी से लेकर ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स भी यहाँ पे पूरा मौजूद हैं और एक ही प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाता है कि कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो। आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और उत्तराखंड की दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है। हमारा पर्वतीय राज्य भी है और हमारे जो मैदानी जनपद है वहाँ पे दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही हैं और पिछले एक दशक में इन दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। चाहे इन्फोर्समेंट का प्रश्न हो, चाहे आपका रोड इंजीनियरिंग का प्रश्न हो, चाहे एजुकेशन का हो, लेकिन उसके बाद भी ये कमी महसूस हुई कि अभी और कुछ किया जाना है। तो इसके लिए हमने कहा कि दुर्घटनाएं रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम दुर्घटना कारण जानें। इधर हम ये मालूम कर लेते हैं कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है, तो हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। और दुर्घटना का वास्तविक कारण भी जाना जाए साइंटिफिक तरीके से, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। और इसी प्रकार से हम वैज्ञानिक आधार से दुर्घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, सही कारण को जानेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे विश्वास है कि हम दुर्घटनाओं को कम ही नहीं करेंगे, शून्य कर पाएंगे। सर ऐसा क्या आप देखिए कि अभी तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट में जो प्रयास किए हैं उसी का नतीजा है कि इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ है। आप देखिए कि 10 साल पहले आप देखिए, 20 साल पहले देखिए कि स्टेट में कितनी गाड़ियाँ थी, आज उनकी संख्या देख लीजिए। यदि आनुपातिक रूप से आप देखेंगे तो आप देखेंगे दुर्घटनाएं कम हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें दुर्घटनाओं को आंकड़े में नहीं खेलना है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट, हमारा ये जनपद दुर्घटना शून्य क्षेत्र बने और ये प्रयास हमने किया, इसका अच्छे परिणाम सर सड़क कार्रवाई की जाती है। और आप यदि पिछले 10 साल में देखें तो परिवहन विभाग का, पुलिस विभाग का जो परिवर्तन है वो कई गुना बढ़ गया है। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा करने की कोई सीमा नहीं होती है, हमें और अच्छा करना है। इसलिए अच्छे करने के संदर्भ में एक नया प्रयास हमने किया है कि दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण इस विषय पर लोगों को जागरूक किया जाए, तो निश्चित रूप से हम दुर्घटनाओं का